जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट नोटिफाई हुई हैं वो किस इंस्टीट्यूट ने की है। इसके अलावा फॉर्म को आप कैसे फिल कर सकते हैं, फॉर्म की फ़ीस क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में 5 पोस्ट हैं, कॉमर्स में 1 है, इकोनॉमिक्स में 1, इंग्लिश में 2, एनवायरमेंटल साइंस में 1 पोस्ट है, हिंदी में 1 पोस्ट है, हिस्ट्री में 5 है, मैनेजमेंट स्टडीज़ में 5 है, मैथमेटिक्स में 1 है। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं म्यूज़िक में 1 पोस्ट है, पॉलिटिकल साइंस में 4 पोस्ट हैं, साइकोलॉजी में 1 पोस्ट है। तो इन टोटल 28 पोस्ट नोटिफाई की गई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भी ये पोस्ट डिवाइडेड है, तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपनी कैटेगरी में वैकेंसीज़ को देख सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कौन से इंस्टीट्यूट ने इसको पब्लिश किया है या नोटिफाई किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्यभट्ट कॉलेज, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक एफिलिएटेड कॉलेज है, उसने इन पोस्टों को नोटिफाई किया है। 7/12/2024 को इसकी पब्लिशिंग डेट है और आप इसको 27/12/2024 तक फिल कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें एक कन्फ्यूज़न रहता है कि कहाँ पे ये फॉर्म फिल होगा, यानी कि ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। तो ये जो लिंक आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन में, इस लिंक पे जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें अब देखिए और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या रहेंगी। तो फॉर्म की फ़ीस कितनी रहने वाली है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 500 रुपीज़ रहेगी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और इसमें SC ST PWD कैटेगरी और वीमेन एप्लीकेंट्स के लिए फ़ीस नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, जो भी वीमेन SC ST और PW कैंडिडेट्स हैं उनको कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं देनी है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो यहाँ पे कोई TADA वगैरह, ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह नहीं दिया जाता है, तो इसको आप ध्यान देंगे। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो जो आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस और साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी को 2 क्राइटेरियाज़ में बांटा हुआ है। पहला क्राइटेरिया जो है वो है कि मास्टर्स डिग्री में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा नेट एग्ज़ाम जो UGC या CSR द्वारा कंडक्ट कराया जाता है वो आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। इसमें SC ST कैंडिडेट्स के लिए परसेंटेज में 5% का रिलैक्सेशन रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो सेकंड क्राइटेरिया रहेगा फॉर्म फिल करने का वो रहेगा कि अगर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से PhD डिग्री ली है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आपका जो फॉरेन में इंस्टीट्यूट है वो अंडर 500 के, मतलब 500 रैंकिंग के अंडर आना चाहिए। और ये रैंकिंग किसके बेसिस पे मानी जाएगी। तो इसमें 3 रैंकिंग्स हैं। QS, सेकंड है THE यानी कि टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जो रैंकिंग निकाली जाती है इंस्टीट्यूट्स की, और थर्ड है ARWU जो कि संघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी संघाई के द्वारा निकाली जाती है। तो इसमें आपका जो इंस्टीट्यूट है या जो यूनिवर्सिटी है वो टॉप 500 में होनी चाहिए, और वो कभी भी हो सकती है। यानी कि मान लीजिए 2017 में आप डिग्री कर रहे थे तो तब भी अगर वो इंस्टीट्यूट अंडर 500 टॉप 500 में आया है तो तब की रैंकिंग को माना जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी फ़र्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए बिजनेस मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी रेलिवेंट मैनेजमेंट डिसिप्लिन में। इसके अलावा फर्स्ट क्लास इन 2 ईयर फुल प्रोग्राम जो कि PGDM का प्रोग्राम होता है उसमें फर्स्ट क्लास होनी चाहिए आपकी, या फिर फर्स्ट क्लास ग्रेजुएटेड एंड प्रोफेशनली क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट कॉस्ट, ये सब आपके पास में होना चाहिए। इसको आप जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं वो उसको ध्यान से देख लेंगे। और नेट की क्वालिफिकेशन भी आपकी होनी चाहिए। और ये जो PhD वाला क्राइटेरिया ऊपर था वो यहाँ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए भी रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डिटेल्स इम्पॉर्टेंटली आप देख लेंगे। इसके बाद फॉर्म को फिल करेंगे
और फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो मैंने आपको बता दी है। अब देखिए एक चीज़ और है इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका जो स्क्रीनिंग में इंटरव्यू कॉल आएगा, स्क्रीनिंग के बाद में इंटरव्यू कॉल आएगा, वो किस बेसिस पे आता है। तो यहाँ पे आप इसको देख लेंगे कि आपके ग्रेजुएशन में ये एक API स्कोर बनता है। API स्कोर को बनने का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको आप देख लेंगे कि आपका API स्कोर कितना बन रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, अगर ग्रेजुएशन में 80 एंड अबव है तो आपको 21 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरीके से 60 to 80% है तो 19 मार्क्स मिलेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ऐसे ही है, 80 या उससे अबव है तो 25 मार्क्स। इसके अलावा MPhil में 60 अबव परसेंटेज है तो 7 मार्क्स मिलेंगे, 55 to 60 है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। PhD के आपको 25 मार्क्स ग्रांट होते हैं API स्कोर में। नेट अगर आपका JRF के साथ है, यानी कि नेट और JRF दोनों हैं, तो 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर सिर्फ आपका नेट है तो 8 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा देखिए 6 मार्क्स आपको मिलेंगे, ये मैक्सिमम मार्क्स है बेसिकली। अगर आपका कोई रिसर्च पब्लिकेशन है किसी पीयर रिव्यूड या UGC लिस्टेड जर्नल में, तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे एक पेपर के लिए, यानी कि एक रिसर्च पेपर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और मैक्सिमम आपको 6 ही मार्क्स मिल सकते हैं, यानी कि आपके अगर 5 पेपर हैं तो तब भी आपको 6 ही मार्क्स मिलेंगे। टीचिंग अगर एक्सपीरियंस है आपके पास में कोई, या कोई पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है, तो आपको 1 साल के 2 मार्क्स मिलते हैं, 2 मार्क्स फॉर 1 ईच ईयर। इसके अलावा कोई आपको अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल या नेशनल अवार्ड, तो 3 मार्क्स उसके रहेंगे। और स्टेट लेवल के किसी अवार्ड के लिए 2 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है कि MPhil और PhD के मैक्सिमम मार्क्स 25 आपको मिलेंगे, नेट JRF के 10 मार्क्स मैक्सिमम मिलेंगे, और अवार्ड कैटेगरी में 3 मार्क्स आपको मैक्सिमम मिलेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास में स्टेट का भी है और नेशनल का भी है तो आपको 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं वो 3 मार्क्स मिल सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये आपका API स्कोर इस तरीके से बनता है। एकेडमिक स्कोर में आपको 84 मार्क्स मैक्सिमम मिल सकते हैं, रिसर्च पब्लिकेशन में 6 मार्क्स, टीचिंग एक्सपीरियंस में 10 मार्क्स। तो इस तरीके से 100 मार्क्स पे आपका API स्कोर कंडक्ट होगा। अब देखिए जो स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी होती है उसमें कौन कौन रहेगा वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज रहता है, 2 टीचर्स फ्रॉम रेलिवेंट स्टूडेंट्स रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा सॉरी, नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसिपल, 1 टीचर फ्रॉम रिलेटेड डिपार्टमेंट जो कि प्रिंसिपल नॉमिनेट करता है, 1 एकेडमिशियन रहेगा जो SC ST OBC माइनॉरिटी वीमेन या PWD कैटेगरी से रहेगा, और ये भी प्रिंसिपल ही नॉमिनेट करेगा। और किसी कोरम को बनाने के लिए, कोरम का मतलब होता है कि वहाँ पे अगर आपका नाम पे सहमति देनी है या नहीं देनी है वो एटलीस्ट 3 मेंबर्स के द्वारा दी जाएगी। अब देखिए शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया वगैरह आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसको इतना ज़्यादा डीपली हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हैं कि क्या हम अप्लाई मोर देन 1 फैकल्टी पोजीशन, तो इसमें सेपरेट फॉर्म्स के थ्रू हम इसको फिल कर सकते हैं। और फीस वगैरह के क्वेश्चंस इसमें FAQ में पूछे हुए हैं, वो सब आप देख सकते हैं। तो और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें नहीं है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको इंटरव्यू, अच्छे इंटरव्यू के साथ में आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ में दोस्तों जय हिंद, ऑल द बेस्ट।